प्रोनाउन डेफिनेशन तक तो ठीक है, लेकिन इसके काइंड्स, इसके अलग अलग केसेस और किस तरह से एक ही वर्ड एग्जाम्पल बन के आ जाता है अलग अलग टाइप ऑफ प्रोनाउन का, है ना। और हमने पढ़ा है कि एक जगह हम पढ़ रहे हैं 5 to 6 काइंड्स हैं प्रोनाउन के, दूसरी जगह हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है 9 to 10 काइंड्स हैं प्रोनाउन के। एग्जैक्टली कितने काइंड्स हैं, किस बेसिस पे इन काइंड्स को बनाया गया है, एंड एवरीथिंग। So everyone, welcome back to Get Set Classes. My name is Shilpa और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ द ongoing इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आपको पता होगा हमने एक सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के टॉपिक को, नाउन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक प्रोनाउन। देखिए, आज हम प्रोनाउन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी बचपन की कंफ्यूजन थी, देखो डेफिनेशन तो सबको आती है इसकी, नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड ही प्रोनाउन है ना। संज्ञा की जगह पर जो यूज हो जाता है वही सर्वनाम है। बट जो आज हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, आप खुद रिलेट कर पाएंगे किस तरह से इंग्लिश ग्रामर के क्लॉज एलिमेंट के साथ, ठीक है। एडजेक्टिव्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो प्रोनाउन के टाइप्स के साथ को रिलेट कर जाते हैं, फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ये सभी कंफ्यूजन जो हैं, जो स्कूल लेवल के बच्चे से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लर्नर के लिए यूजफुल रहने वाली हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The topic is pronoun. We are going to discuss it from basic to advanced and let's get started. देखिए, pronoun are words used to replace nouns. देखिए, मैंने आपको नाउन वाली वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ड होता है कई बार एटिमोलॉजिकली अगर आप उसको और भी गहराई से देखोगे, वर्ड को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो उसी के अंदर उसका मीनिंग छिपा रहता है। किस तरह से, देखिए, हम यहाँ पर बात करें प्रोनाउन की, आप प्रो वर्ड को नाउन वर्ड से अलग कर दीजिए। जो प्रो है इसका मीनिंग होता है फॉर। बन गई डेफिनेशन, सबसे छोटी सबसे क्लियर डेफिनेशन प्रोनाउन की आपके सामने। फॉर व्हाट? फॉर नाउन, नाउन के लिए। यस, द वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर एग्जैक्टली प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। टू रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस। क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि हम रेपिटिशन अवॉइड कर सकें, है ना। बार बार एक चीज रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई भी बच्चा एक क्लास को ज्वाइन करता है, अभी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है, कोई नया बच्चा नई क्लास में आया है, द टीचर इज इंक्वायरिंग अबाउट द चाइल्ड एंड द टीचर टेक्स द नेम ऑफ द चाइल्ड एंड शी कीप्स क्वेश्चनिंग हिम बाय द सेम नेम इन एवरी सेंटेंस, है ना। मतलब उसका नाम ही बार 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 लेकर उसके बारे में पूछती जा रही है, तो बच्चा खुद सोचेगा कि मैम मेरे से ही बात कर रही है ना, शायद मैडम मेरे से ही बात कर रही है या किसी और से बात करे, तो एकदम बच्चा कह ही देगा मैम मैं ही तो हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते चलिए रोहन की, व्हाट इज योर नेम, बच्चा कहेगा रोहन। ओके, व्हाट आर रोहन्स इंटरेस्ट्स? रोहन्स इंटरेस्ट मतलब माई इंटरेस्ट, है ना, मतलब मेरे इंटरेस्ट। ठीक है मैम, ये हैं मेरे इंटरेस्ट। ओके, व्हाट इज रोहन्स एज? रोहन्स एज मतलब मेरी एज। ठीक है मैम, आई एम दीज मेनी ईयर्स ओल्ड। ठीक है, व्हाट रोहन्स फादर डज? रोहन्स फादर यानी मेरे ही फादर की बात हुई। मैम मैं ही तो रोहन हूं, आप बार बार रोहन वर्ड को रिपीट क्यों कर रहे हो? तो इसी रेपिटेशन को, जो बहुत ऑकवर्ड लगती है, इसी को हम हटाने के लिए, इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो ये रेपिटेशन अवॉइड हो जाती है while we make sentences simpler and clearer। साथ में एक क्लियर पिक्चर आती है सेंटेंसेस की। चलिए एनालाइज करते हैं इसी चीज को। रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज इंटेलिजेंट, रवि इज हार्ड वर्किंग, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें हमने क्या किया, रवि को रिप्लेस कर दो। देखिए जो नोट्स हैं गेट सेट पर, आप देखेंगे कि बिल्कुल नोट्स स्टैंड अलोन नोट्स हैं। इस तरह से अगर आप नोट्स को ही एक रीडिंग दे रहे हो
तो आपको आधी पिक्चर तो वैसे ही क्लियर हो जाती है कि ये टॉपिक है क्या एग्जैक्टली। तो आप देख रहे हैं कि हमने रवि को विद प्रोनाउन हमने रिप्लेस कर दिया है। प्रोनाउन क्या यूज किया है? ही। नाउ वी रिप्लेस रवि विद द प्रोनाउन हेयर ही इज द प्रोनाउन। ठीक है, रवि के लिए हमने ही यूज किया है। ठीक है, कैसे आउटपुट कैसे निकल कर आया? रवि इज माई फ्रेंड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्क। तो जो ही वर्ड है वो हो गया प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रिया इज अ स्टूडेंट, प्रिया स्टडीज एवरी डे। यहां पर अगर हम प्रिया वर्ड को रिप्लेस कर दें शी के साथ तो हमारी क्या निकल कर आएगा? प्रिया इज अ स्टूडेंट, शी स्टडीज एवरी डे, वो रोज पढ़ती है। चलिए, दिस इज अ टेबल, टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब यहां पर देखिए, दिस जो है वो आपको आगे पता चलेगा ऑलरेडी एक प्रोनाउन है। कौन से वाला? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है। बट जब हम दिस के बारे में ज्यादा बातें करते रहते हैं तो दिस वर्ड, दिस प्रोनाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं इट के साथ। दिस इज अ टेबल, इट इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, यहां पे बात टेबल की ही हो रही है लेकिन हमने एक प्रोनाउन यूज कर दिया है इट। देखिए, प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन के बाद कोई आपसे पूछता है एग्जाम्पल्स दे दीजिए, आप सीधे सीधे एग्जाम्पल देते हो ही, शी, इट, आई, है ना, और वी और इट वाला एग्जाम्पल। चलिए, इट के बारे में ही हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ही, शी तो हम जनरली फॉर पीपल वी यूज इट। इट का यूज किस वजह से करते, किस कारण से करते? देखो, इट का जो यूज आप करोगे या तो आप एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए करिए, ठीक है, या फिर आप इट का यूज कीजिए जानवरों के लिए, फॉर एनिमल्स। ठीक है, जनरली ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है लेकिन उसके साथ साथ ये यूज होता है फॉर एनिमल्स एज वेल एज अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। ओके, सो ऑल दीज कंफ्यूजन शुड बी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपसे अभी बोला ही था कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं अलग अलग बुक्स। कहीं पे आपको कितने मिलेंगे, कहीं पे आपको कितने मिलेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं हम सभी आपके सामने लेकर आ गए। यहाँ पे आपको 10 टाइप्स दिख रहे हैं प्रोनाउन। ठीक है, और इन 10 टाइप्स को सीखने के बाद आपको प्रोनाउन बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है। सबसे डिटेल, सबसे वीआईपी प्रोनाउन है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की डिस्कशन सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये सभी हैं इसके टाइप्स। नाउ लेट्स सी पर्सनल प्रोनाउन। थोड़ा हिंदी वर्जन हमने डाला हुआ है इसमें, तो आई फील दैट यू विल स्टे कनेक्टेड द हिंदी ऑडियंस। ठीक है, हम इजीली चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से रिलेट कर पाओ। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल। ऑलराइट, चलिए पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाउन, नाउन हमने पढ़ा हुआ है नेमिंग वर्ड्स। नाउन का यूज बार बार ना करके जब हम नाउन की जगह पर किसी वर्ड को यूज करते हैं वो प्रोनाउन बन जाता है। उसका सबसे पहला टाइप उठकर आ गया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अपने नाम से ही बता रहा है कि वो वाले वर्ड्स, वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हम अच्छे से देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स। स्पेसिफिक है, प्रॉपर प्रोनाउन है ये, है ना, जिस तरह से प्रॉपर नाउन पढ़ा था उस तरह से ये प्रॉपर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। दे रिप्लेस प्रॉपर नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। हियर पर्सन रेफर्स टू रिलेटिंग टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति की ही बात होगी। ठीक है, अब उन पर्सन की कैटेगरी में अलग अलग तरीके हैं। कैसे? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है,
थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इज द वन हु डज द वर्क, द स्पीकर हिमसेल्फ, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है, आप देखेंगे यू, है ना, सामने वाला। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है। जब आप उसके बारे में बात करोगे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करोगे, तो आप इन्हें यूज। तो ऑल इन ऑल अगर आप गिनेंगे इन्हें, इफ यू काउंट देम इन ऑल 1 2 3 4 5 6 7, 7 एग्जाम्पल्स हैं किसके, पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। अब इनके ना अलग अलग तरीके से इसकी फॉर्म्स बना रखी हैं पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे ज़्यादा ट्रिकी पर्सनल प्रोनाउन ही, यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को ही रिप्लेस कर, ठीक है। किस तरह से, आई और वी, हम, मैं और हम सब फर्स्ट पर्सन में काउंट हो, ठीक है। सेकंड पर्सन में काउंट होता है हमेशा तुम, मतलब यू। अब जब भी यू सेम सामने वाले की बात कर, थर्ड पर्सन में काउंट होता है वो लोग, है ना, जिनके बारे में आप बात करो, वे, वह, वो सब, ऑल ऑफ दी। और यही बेस रहते हैं किसी भी ग्रामर का, किसी भी लैंग्वेज की, ठीक है। चलिए, आई एम अ टीचर, तो आई जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज वेरी काइंड, यहाँ पे किसी तीसरी बंदे के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत काइंड है, कौन, शी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रीटा, रीटा इज वेरी काइंड, उसकी जगह पे ही मैंने शी यूज किया है ना। तो आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन यही है। दे आर प्लेइंग सॉसर, है ना, दे आर प्लेइंग सॉसर, तो आप देखेंगे दे एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सॉसर खेल रहे हैं, और उनका अलग अलग नाम ना लेकर उनको एक ग्रुप में हमने दे बोला है, ठीक है। ये हैं पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। ये प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट बेस्ड है। दिस इज अ टिप फॉर यू, एंड टेल अस हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। आप देखेंगे कि किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन ही है जो आपको बताता है कि कौन क्या काम कर रहा है एक सेंटेंस में, ठीक है। तो जनरली जो ये पर्सन है ये हैं कि किस तरह से ये पर्सन को किसी पर्टिकुलर बंदे को ही रिलेट कर रहे हैं। अब इनके हम कुछ फॉर्म्स होती हैं इनकी, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। या लेट्स ब्रेक डाउन द केसेस। अब मैंने आपको बोला था कि केसेस होते हैं, टाइप्स तो हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पर्सनल प्रोनाउन में केसेस होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो केसेस है पर्सनल प्रोनाउन के, और उनके डिस्टिंक्शन को हम एकदम क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से एक पोजेसिव एडजेक्टिव और किस तरह से एक पोजेसिव प्रोनाउन आपस में डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये टेबल आपके सामने आ गई है, इसमें 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव। बिल्कुल आसानी से आप इन्हें समझ, जब भी एक सेंटेंस में जब भी एक सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, आप उसे नॉमिनेटिव तरीके से करेंगे, यानी वो डूअर है उस एक्शन, ठीक है, आप उसे नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउंस की बात हो रही है तो प्रोनाउन मानकर कोई भी प्रोनाउन अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसी सेंटेंस में, यानी कि वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे। एग्जाम्पल से आप इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, पर्सनल प्रोनाउन हमने देख लिया है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी के सभी हैं पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन इन्हीं प्रोनाउंस की ना फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी केस यहाँ पे बताता है कि अगर इन वर्ड्स की लोकेशन एक सेंटेंस में वहां आई है तो ये कौन से केस में है। इन वर्ड्स की लोकेशन अगर पीछे आई है, रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है ना। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में होते नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए, आई जो है उसका पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी,
ठीक है, यू का हो जाता है यू, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, वी का अस, दे का देम। आप देखेंगे कि किस तरह से जो है इनके अलग अलग जो है फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर योर रहेगा आपका, यू का योर, योर्स भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ, योर और योर्स, यू कैन से योर्स बेसिक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स आपके सामने जो हैं लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं फॉर्म्स को, मतलब इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन को अगर पोजेसिव फॉर्म में लेके जाना है, पोजेसिव क्या होता है, पोजेशन होता है, किसी चीज के ऊपर आप अपना हक जता रहे हो। अब पर्सन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, तो लोगों का अक्सर क्या रहता है, वो किसी ना किसी चीज पे अपना हक जताते हैं। तो उसी तरह से जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी जब हक जताते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं। किस तरह से, माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स नहीं, आर, योर, देयर, इस तरह से जो है इनकी जो है फॉर्म्स डिवाइडेड हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं वो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब में डिवाइडेड है। अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इनमें और इनमें एक डिफरेंस है, ये हमेशा एक बैटल में रहते हैं, पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। माय की जगह पे माइन कब यूज हो, है ना, योर और योर्स में क्या डिफरेंस, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, हिज, हिज, इट्स का कुछ नहीं, इट्स का होता ही नहीं है, ठीक है, आर का आर्स हो गया, हर का हर्स हो गया, एंड देयर का देयर्स हो गया। चलो माय और माइन वाला डिफरेंस आप कहिए। यह मेरा पेन है, मेरा पेन, पेन क्या है, नाउन, मेरा क्या है, एक पोजीशन बता रहा है। पर जब भी कोई भी वर्ड नाउन से पहले आ जाएगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह का, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मैं लिखूं यह मेरा पेन है, और अगर मैं लिखूं यह पेन यह पेन मेरा है ना। तो अब आप देखो मेरा पेन और पेन मेरा, बस इसी चीज की जो शफलिंग है वही इनकी लड़ाई है, ठीक है। अगर मेरा जो है वो पेन से पहले आ जाए, दिस इज माई पेन, माई पहले आ गया पेन से, तो यहाँ पे माई हो गया पोजेसिव। लेकिन अगर यही माई अपनी फॉर्म को चेंज करके पीछे आएगा, देखो माई नहीं रहेगा, फिर वो माइन बन जाएगा। कैसे, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, यहाँ पे जो माइन है वो पोजेसिव प्रोनाउन बन गया है, ठीक है। तो ये इनका टोटल बैटल था, ठीक है। पेन की जगह पे आप पेंसिल भी लिख सकते हो, आप कोई भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो, एंड यू कैन एज्यूम द डिफरेंस। किस तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन से अलग रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा क्या रहेगा कि वो नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। कौन से वाले, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर वंस। या एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में आई एम गोइंग टू द पार्क, आई। ऑब्जेक्टिव केस में शी कॉल्ड मी, यहाँ पे आई। देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देख के। नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है आई, है ना, मैंने आपको बताया था लोकेशन देख लेना इसकी, वर्ड की आगे आ गई है ना लोकेशन, तो ये नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है। अब कॉल्ड हुम, है ना, कॉल्ड वर्ब किसको बुलाया, मी, मुझे बुलाया, यानी कि मैं उस एक्शन को रिसीव कर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी, ठीक है। और पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पे माई क्या है,
क्या बनकर आया यहाँ पे? माई पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव? चेक इट। पेन। जस्ट पीछे एक नाउन है और नाउन के आगे जब कोई आता है तो एडजेक्टिव बनकर आता है, तो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। या पर्सनल प्रोनाउन के इन्हीं केसेस को जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है, गेट्स इट हैज बॉट यू ऑन द पेज इटसेल्फ। नॉमिनेटिव केस कर्ता रूप होता है, डूअर होता है। किस तरह से? नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड व्हेन दे आर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई objective case, pronouns in the objective case are used when they are the object of a verb or a preposition, है ना? जो what whom वाले आंसर देता है वर्ब के, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो वही होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मी सॉ whom, किसे देखा? मी, आंसर आया ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं स्वामित्व विशेषण। ये क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया कि ये नाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है। माय बुक, किसकी बुक? माय बुक क्या है? नाउन है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। पैन से याद रखना, ठीक है, पैन से आप याद रखेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज टू रिप्लेस अ नाउन एंड शो पोजेशन। दे स्टैंड अलोन एंड रिप्लेस द नाउन। द बुक इज माइन। अकेले खड़े होते हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है इन्हें, और नाउन को रिप्लेस कर जाते हैं, पोजेसिव। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। नो, बिफोर डिस्कसिंग विल डिस्कस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अभी हमने सिर्फ एक टाइप डिस्कस किया है प्रोनाउन का, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन, और वही सबसे लार्ज है ना, लार्जर देन द यूजुअल प्रोनाउंस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं प्रत्यात्मक। हिंदी में जो इनकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, यू मे कोरिलेट इट विद योर ओन एविडेंसेस एंड रिपोर्ट, है ना, वो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि किस तरह से है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। रिफ्लेक्सिव क्या करेगा? रिफ्लेक्सिव क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्सिव क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। देखो, जब भी एक मिरर होता है तो उस पे अगर एक रे आता है और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो एक उसी तरह से जब एक एक्शन किसी पर हो, किसी उसी पर बंदे पर हो रहा है जो उसको कर रहा है ना, उसी के ऊपर वापस वो चीज गिर रही है, तो आप उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम। ये क्वेश्चन बन सकता है, tell me which kind of pronoun defines itself as its usage कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सेम है उसका, तो आप उस तरह के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही आंसर लगे। दे रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट, है ना, एक रे आया फटाफट से वापस सब्जेक्ट पे गिरा, यानी जो काम हुआ है वापस सब्जेक्ट पे गिरा है, ठीक है। किस तरह से इनको समझते हैं? शी मेड इट हर सेल्फ, यहाँ पे शी वही बंदी है जिसने काम किया है, हर सेल्फ भी वही है, एक ही लड़की की बात हो रही है, उसने इसे खुद किया, शी मेड इट हर सेल्फ, है ना। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो उनका जो प्रभाव है वो वापस उस डूअर पे ही आ रहा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल और है, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद वो काम किया, है ना, मैंने काम खुद किया, है ना, मैंने खुद वो काम किया। पर इसमें आप खुद मैंने के बाद मत लगाना, वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, वरना ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने काम खुद किया और मैंने खुद वो काम किया, इनमें डिफरेंस है ना। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यानी कि जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है, लेकिन अगर आप एम्फेटिक की बात करोगे तो वो एम्फेसिस करेगा उस सब्जेक्ट, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसे हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड इन सेल्फ और सेल्व्स,
इफ दे आर प्लूरल। ठीक है, दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन इटसेल्फ, है ना। जब मैं कोई काम कर रही हूँ और वो काम वापस मतलब मेरे ऊपर ही आकर गिर रहा है, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। अगर मैं और हमारी है बात तो माई सेल्फ और आर सेल्व्स कहेंगे। अगर तुम्हारी है बात तो योर सेल्फ या योर सेल्व्स कहेंगे। अगर वो और उनकी है बात तो कहेंगे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, या फिर प्लूरल है तो देमसेल्फ, वो सब। ठीक है, तो आप इन टेबल्स को बहुत यूनिकली इनको आप समझें और देखें कि किस तरह से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेम रहता है सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हैं तो आप उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप, एम्फेटिक प्रोनाउन, प्रकटात्मक सर्वनाम। ठीक है, एम्फेटिक वर्ड खुद ही बता रहा है, मैंने आपको बोला था ना कि इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग आप देखोगे किसी भी वर्ड का तो खुद ही बता देगा। एम्फेटिक वर्ड से ही निकल रहा है एम्फेसिस, है ना, यानी कि यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हो किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, है ना, तो सिर्फ तभी आप जो है एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है, emphatic pronouns are used to emphasize a noun or another pronoun. They are similar to reflexive pronouns but are used for emphasis, not on reflecting the action. अब जो बैटल है वो सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन में आ चुका है। आपको पता चल चुका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन से अलग है। ठीक है, इनके जो मीनिंग्स हैं, इनकी जो डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं से आप समझ जाओगे किस तरह से है। तो ही के साथ ही है हिमसेल्फ, दे के साथ ही है देमसेल्व्स, ट्रिक बता दी है मैंने आप। ठीक है, एम्फेटिक कहता है कि उसने खुद, ठीक है, एम्फेटिक कहता है उन्होंने खुद। यहाँ पे जो खुद वर्ड है वो एक साथ, है ना, नाउन प्रोनाउन की चिपक कर आया है, इकट्ठा आया है, तो इसीलिए हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं कि ही हिमसेल्फ फिक्स द इशू, उसने खुद उस मसले को हल किया। ठीक है, उसने खुद समस्या हल की। दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने खुद प्रोजेक्ट पूरा किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एम्फेटिक प्रोनाउन में एक एम्फेसिस है नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इनका डिफरेंट किस तरह से डिफरेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो यूज एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन, दे मेक द सेंटेंसेस स्ट्रॉन्गर, है ना, सेंटेंसेस को भी और बिलीव्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, जब आप खुद सब कुछ करते हैं, है ना, तो उनको एम्फेटिक प्रोनाउन में आप रखते हैं। चलिए पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। पर्सन की बात कर ली, एम्फेसिस दे दिया, तो अब उन लोगों के अंदर ही एक अलग भावना रहती है, दैट इज पोजेशन, है ना, एक पोजेसिव वाली भावना होती है, दिस इज अ फीलिंग ऑफ पोजेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट, है ना। एक ऑनरशिप की ऑनरशिप का जो है तरीका है कि हम कोई चीज़ हमको बिलोंग करती है तो हम उसके ऑनर बन जाते हैं, एक स्वामित्व हम जो है दर्शाते हैं। किस तरह से इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है, possessive pronoun indicate ownership or possession। ठीक है, they replace the possessive adjectives, ये सभी possessive adjectives हैं, ये possessive pronoun उन सभी को replace करते हैं and show who owns something, और दिखाते हैं कि किस तरह से कोई किसी पर मालिकाना हक जताता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पोजेसिव केस में भी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन फिर से फाइट कर,
है ना। आप देखेंगे कि जब आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ोगे और अभी आप पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये जो इनके कुछ एग्जाम्पल है ना टाइप्स के अंदर जो अलग सब कैटेगरीज में, ये आपस में थोड़े थोड़े डिफरेंट, बस एडजेक्टिव वाला पार्ट वो हो जाता है जिसमें नाउन जस्ट पीछे है उस वर्ड, ठीक है। दिस इज द ट्रिक। लेट्स सी पोजेसिव। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे जो माइन है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है ना। लेकिन अगर यहाँ पे होता दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे माई क्या होता, यहाँ पे माई होता पोजेसिव एडजेक्टिव। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पीछे है एक नाउन, तो वो तो पैन बनाएगा ना, वो तो पैन इंडिया आ जाएगा, बनाएगा वो सब कुछ। तो आप देखो दिस इज माई बुक, और किस तरह से दिस बुक इज माइन जो है डिफरेंट डिफरेंट है। दैट कार इज देयर्स, और इसे हम कहें दैट इज देयर कार, वो उस तरह उस सेंस में वो पोजेसिव एडजेक्टिव जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन हमें रिपीटिशन जो है नाउन का उसे अवॉइड कराते हैं। द बुक ऑफ रवि की जगह हम सिर्फ कह सकते हैं हिज बुक, द बुक ऑफ रवि। इसी तरह से हम नाउन प्रोनाउन को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह कह देते हैं हिज बुक। अब आप इसमें देखिए प्रोनाउन की जो पोजेसिव प्रोनाउन की टेबल है वो किस तरह से है। फर्स्ट पर्सन है ना, आई की जगह पे क्या यूज करेंगे, माइन, आर्स, है ना। सेकंड पर्सन में कोई पोजेशन दिखाना है, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में कोई पोजेशन दिखाना है, हिज। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के अलावा वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से देख लो। दैट इज हिज बुक, और एक मैं कहूं दैट बुक इज हिज। दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हिज है वो सारा का सारा डिफरेंस लेकर आ रहा है। कैसे, दैट इज हिज बुक, यहाँ पे तो हिज क्या बन गया है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया है। दैट बुक इज हिज, यहाँ पे हिज के बाद कुछ नहीं है कोई नाउन नहीं है। किस तरह से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, पीछे आ गया है सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो आप याद रखेंगे हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के अलावा एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी, है ना। हर के लिए अगर आपको दिस स्कर्ट इज हर्स, एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, पोजेशन दिखा दिया है, किसकी स्कर्ट है, दिस स्कर्ट इज हर्स, ठीक है। ओके, देयर्स, दिस कार इज देयर्स, ये गाड़ी उनकी है, दिस कार इज देयर्स। पोजेशन दिखा दिया है, गाड़ी के बारे में एक स्वामित्व दिखा दिया है उनके साथ। So this was all about your possessive. Next, let's see. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव वर्ड बचपन से ही पता है, जहाँ पे भी आ जाएगा वो WH फैमिली के साथ आएगा। बहुत बड़ी फैमिली अपने साथ हमेशा लेकर चलता है, एकदम दल बल वाला वर्ड है इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव में जो है इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेशन है यानी कोई क्वेश्चन छिपा है, यानी कि इंटेरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क questions. They are generally starters in a sentence. Exactly, वही starters हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोनाउन जो है ये बात करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स की या पीपल की, और एक क्वेश्चनिंग वे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिर्फ यही प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये सब WH फैमिली, ये सब के सब प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल। चलिए मुझे बताइए सच, SUCH, सच वर्ड मैं आपको देती हूँ, क्या है ये। टाइप इट इन द कॉमेंट्स, विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इट, और इज इट अ प्रोनाउन और नॉट। इफ इट इज, विच काइंड ऑफ प्रोनाउन, डू टाइप इन द कॉमेंट्स, लेट्स सी। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम अनवीलिंग कर रहे हैं, एंड वी आर लर्निंग एवरीथिंग।
These pronouns help us inquire about specific things or people. पूरी WH फैमिली, ठीक है. Who is coming to the party? इसमें who. What is your favorite color? इसमें what. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. या सो दिस इज द सिक्स्थ वन गाइज. फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन हमारा रह गया है. विल जस्ट डिस्कस इट आफ्टर इंटेरोगेटिव. डू नॉट थिंक आई मिस्ड इट. आई विल जस्ट गेट बैक टू इट. ऑल राइट. तो WH फैमिली आपकी सारी की सारी जो है इंटेरोगेटिव. तो वही प्रोनाउन जो एक क्वेश्चन आस्क करने में आपकी हेल्प करते हैं उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. जैसे हु वर्ड जो है उसमें उनका यूज़ हम यूजुअली लोगों के लिए करते हैं. जो विच है उसका जो यूज़ है हम लोगों के लिए भी यानी पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी दोनों के लिए कर लेते हैं. जो वॉट वर्ड होता है उसका पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है. ठीक है. तो आप देखेंगे किस तरह से जो है चीज़ें अलग अलग हैं. ठीक है. हु, वॉट, विच प्रोनाउंस हैं, यही है इनके एग्जाम्पल्स. इट्स अ वेरी सिंपल टेबल एंड इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स. द एंटायर WH फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. पूरी WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स जो भी हैं ये इंटेरोगेटिव. याद रखिएगा कि अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाता ना गलती से भी तो वो क्या हो जाते, ये सारी WH फैमिली एकदम से भाग जाती किसकी तरफ, एडजेक्टिव, है ना. यही चीज़ें मैं आपको पीछे भी बताती हूँ. तो बी श्योर. यस, आई थिंक वी मिस्ड द फिफ्थ पार्ट एंड लेट्स सी. फिफ्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना. उससे पहले इंटेरोगेटिव से पहले था ये टाइप, इसे अभी डिस्कस. तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउन होते हैं वो एग्जैक्टली होते हैं. देखिए, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी निर्देश आपको कोई निर्देश देने के लिए कहा जाए, आपको किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कहा जाए इन ईजियर लैंग्वेज, वेन एवर यू पॉइंट आउट समथिंग, दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा, है ना. अभी मैंने आपको एक वर्ड दिया था कि चलिए कमेंट्स में बताइए, देखिए वो किस तरह का काइंड है ना. आई एम टेलिंग यू द आंसर नो. लेट्स सी वेदर यू टेल इट और नॉट. ठीक है. तो ये भी कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी, जल्दी ही दूर हो जाएगी इधर ही. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दे पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन, किसी पर्टिकुलर चीज की या किसी पर्टिकुलर आदमी की इसके बारे में बात होती है. जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन. ठीक है. दोज आर माई शूज, दोज आर माई शूज, है ना. तो यहाँ पे दिस वर्ड हो गया, दोज हो गया, दिस, दैट, दीज, दोज. दिस होता है पास वाली चीज, दैट होता है थोड़ी सी दूर एक ही चीज, लेकिन दीज होता है पास में बहुत सारी चीजें, दोज होता है थोड़ा सा दूर बहुत सारी. ठीक है. तो ये सब है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर लाइक पॉइंटिंग फिंगर्स इन अ सेंटेंस. क्या है ये? पॉइंटिंग फिंगर्स हैं. कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पे टैगिंग कर रही हूँ और वही वर्ड्स जो है क्रक्स हैं इनकी डेफिनेशन का. दे हेल्प यू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक विदाउट सेइंग इट्स नेम. उसका नाम बिना लिए जो है वो उस चीज़ के बारे में बता देते हैं. तो इस तरह से जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं आपके वो एग्जाम्पल्स जो है कहते हैं. नेक्स्ट, आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और अब आपको पता चल चुका है कि अगर मैं कहूँ दिस इज माई चेयर और दिस चेयर इज माइन, तो उसमें जो दिस है वो कहाँ तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अनदर टास्क यू पुट इन द कमेंट्स इफ यू अंडरस्टैंड. ठीक है. बहुत डिटेल में डिस्कशन चल रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि आज आप सभी टाइप्स को बहुत आसानी से, बहुत बेसिक लेवल से एडवांस तक कवर कर रहे हैं. चलिए, रिलेटिव प्रोनाउंस पर हम आ गए हैं. अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं? चलो, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करें तो वो नाउन या प्रोनाउन की जगह ही यूज होते हैं, लेकिन वो एक तरह से ना एक कनेक्टर का काम कर देते हैं. जंक्शन नहीं होते वो, लेकिन वो जॉइन करते हैं किसी क्लॉज. ठीक है. यानी कि क्लॉजेस क्या होते हैं? अब क्लॉजेस
यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा टॉपिक है, पर हम इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल हट के डिस्कस करेंगे। जानती हूँ क्लॉजेस आसानी से हमें समझ नहीं आता है, बट क्लॉजेस आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कनेक्ट कर रहे थे क्लॉज को। क्लॉजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होते हैं। दे मे और मे नॉट गिव यू द कंप्लीट, है ना, टू द मेन सेंटेंस, यानी कि एक क्लॉज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब मेन सेंटेंस के साथ जोड़कर उसके मीनिंग को और भी ब्यूटीफुल बना दिया जाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन करता है। यानी कि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है वो कनेक्ट करता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड को मेन सेंटेंस के साथ, बीच में है वो, यहाँ पे क्लॉज है, यहाँ पे मेन सेंटेंस है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट कर रहा है इसे इसके साथ, ठीक है। एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन, किस तरह से, द मैन हु इज सिटिंग देयर, हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है, कौन, द मैन, एक आदमी, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे WH फैमिली का हु है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ना होकर अपनी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर लोकेशन होने की वजह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। तो जब भी हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये सब नाउन्स के स्थान पे आएंगे, है ना, जब भी उनकी जगह पे आएंगे, नाउन के रेपिटिशन को अवॉइड कराएंगे और ये दोनों मिलके दो वाक्यों को जोड़ देंगे, तब तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ऑल राइट, तो द बुक विच यू गेव, जो आपने मुझे दी थी, इज अमेजिंग। तो ये क्या है, क्लॉज ही तो है, विच यू गेव मी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो है, विच यू गिव मी, है ना। किस तरह से बुक के बारे में यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है कि वो अमेजिंग है। तो यहाँ पे जो विच वर्ड है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन तो है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को और बहुत थोड़ी सी डिटेल डाल देते हैं नाउन्स के बारे में, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज ब्रिजेस, है ना, इनकी शॉर्ट में एक इनको टैग वर्ड दें तो इनको आप ब्रिजेस, एक ब्रिज बना देते, ठीक है। आपको समझ आएगा कि किस तरह से, जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना हमारी फैमिलीज़ में, और वो आपस में अलग अलग फैमिलीज़ में ब्रिज बनकर रहते हैं, उसी तरह से जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी एक ब्रिज बनाकर रखते हैं सेंटेंस, ठीक है। यस, तो WH फैमिली ही है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी बैठी हुई है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी बैठी हुई है, ठीक है। पूरे दल बल के साथ ही रिलेटिव्स में इंटरोगेटिव, ठीक है। यूसेज के ऊपर है टोटल मैटर ना। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, कोई चीज़ डेफिनेट होती है तो वो एक निश्चित एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, कोई चीज़ इनडेफिनेट होती है तो उसका कुछ नहीं पता, है ना, कितनी है, क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज योर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स की बात करते हैं, ये किसी को पॉइंट नहीं करते, किसी एक बंदे को ये पॉइंट नहीं करते, ना किसी एक चीज को ये पॉइंट करते हैं, एक जनरल रेफरेंस दे, ठीक है। तो दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन वेग, यानी कि एक जनरल मैनर, है ना, स्पष्ट नहीं है ये, है, मतलब एक जनरल सेंस में बात करते हैं, थोड़े मोरल बेस्ड है ना, इनमें थोड़ी नैतिक तरह की एक सेंस है ना, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन। किस तरह से हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स, एनीवन, है कोई निश्चित, कौन, कुछ नहीं पता, कोई भी, नन, कोई भी नहीं, पर नन और नीदर इन सब में ना डिफरेंस रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एनीवन कैन ज्वाइन द टीम, कोई भी आओ ज्वाइन करो टीम को, ठीक है, कोई भी। नन, कोई नहीं, कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं था, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, है ना, यानी कि सबके सब उपस्थित थे, है ना। तो ट्रिक है इसकी, इनडेफिनिट प्रोनाउन जनरलाइज द सब्जेक्ट एंड हेल्प व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन क्वांटिटी, यानी कि स्पष्टता है ही नहीं, स्पेसिफिक बात कर ही नहीं रहे, मतलब एक
असमंजस सा बना हुआ है, देयर इज अ कंफ्यूजन, है ना, कि कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनी, एनी वन, ऑल, सम, नन, है ना। इनके अलावा भी इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। मैनी हो गया, नन हो गया, एनीबडी हो गया, वन हो गया, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, है ना। तो ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या, वन, नन, एनीबडी, सम, ऑल, मैनी, एनी, नन, all of these are examples of indefinite pronouns। यानी कि in होता है no, definite होता है कुछ होना। we are not definite, we are not definite, we are indefinite। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे कि सम, ऑल, मैनी, इन सब के साथ हम नाउन का अगर प्रोनाउन अगर आप नाउन का यूज कर लोगे तो यही जो है आपके एडजेक्टिव्स देंगे। किस तरह के एडजेक्टिव्स, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरह से जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं, और वो उनके साथ अगर नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव वाली फैमिली में धड़ाक से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो इनडेफिनिट क्वांटिटीज है ना, ये सब के सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन में, अनिश्चित है ये सब, अनिश्चित। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी distributive pronouns। Distributive pronoun refer to individual items or people one at a time। निकाल कर लाते हैं पूरे ग्रुप में से, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जब भी आप ईच, ईदर, नीदर, इन जैसे प्रोनाउंस का आप यूज करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। और आप देखेंगे कि इनका जो यूज है, जब आप दो या दो में से एक को अलग करना चाहते हो, है ना, मतलब एक ग्रुप रखा है चीजों का, एक ग्रुप में है चीजें, आपने उनको निकाल कर अलग कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर इन स्कूल, आवर नोटबुक्स यूज्ड टू कम, लाइक द टीचर यूज्ड टू सेंड द नोटबुक्स एंड द मॉनिटर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम। तो मॉनिटर क्या करता था, टीचर क्या बोलकर जाती थी मॉनिटर को कि डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स टू द स्टूडेंट्स, है ना। तो यानी कि एक पूरा लॉट होता था नोटबुक्स का, और उसमें से एक एक करके अलग अलग स्टूडेंट को वो नोटबुक दी जाती थी। वही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फोकस ऑन इंडिविजुअल आइटम है इन अ ग्रुप, यानी कि एक नोटबुक है बहुत सारी नोटबुक्स में से। ठीक है, बहुत सारी नोटबुक्स में से एक नोटबुक। ठीक है, नेक्स्ट टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, ईदर, नीदर, है ना। और भी इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ईच, ईदर, नीदर हो गया है, एंड देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन एनकाउंटर। ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, ये सभी भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जाम्पल्स। आप देखेंगे ईच हम कब बोलते हैं, जब सबको देनी है, एक एक को बांट दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई से, और आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, ईच ऑफ द गर्ल इज स्मार्ट। हर एक लड़की बहुत स्मार्ट। ठीक है, ईदर की बात कर लो, ईदर ऑफ द टू बॉयज विल डू, है ना। ईदर ऑफ द टू बॉयज विल डू इट, यानी कि दोनों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है ना, इन दोनों में से, टू, जब आप दो, जो है ना, दो में से बात होती है। नीदर होता है दो में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो, है ना। अगर इसी को बड़े लेवल पे अगर आप बात कर लोगे ना, तो ये ऑल में आ जाता है और नीदर आ जाता है नन में। ये केसेस हो जाते हैं मोर देन टू के। ऑल आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, ऑल सभी को मिलेगा, नन दो से ज़्यादा, यानी कि आप सबको नहीं, नन किसी को भी नहीं। ठीक है, पर नीदर होगा तो सिर्फ दो, यानी ना तो ये ना तो ये, लेकिन इधर होगा तो सिर्फ दो, यानी कि या तो ये या तो ये। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ईच बॉय हैज अ बुक, ईच बॉय हैज अ बुक। देखिए यहाँ पे जो ईच वर्ड है, देखिए ध्यान से, आई थिंक देयर इज मिस्टेक हियर। ईच बॉय हम नहीं कह सकते, अगर ईच के साथ एडजेक्टिव नाउन लग गया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है ये ईच। ठीक है, सो डू नॉट टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी, ना तो ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो टेक केयर। इस तरह से आपको पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किस तरह से, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, और किस तरह से एडजेक्टिव से डिफरेंट हैं, ये सब चीज़ें आप। नेक्स्ट लेट्स सी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, दे आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक आदमी और दूसरा व्यक्ति है, दोनों के दोनों जो हैं मतलब एक ही एक्शन को, है ना, परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक ही काम हो रहा है लेकिन एक रेसिप्रोकल सेंस में, तो आप उसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल आप देखिए तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं कहूँ ईच अदर, मैं कहूँ वन अनदर, यही है रेसिप्रोकल, है ना। तो रेसिप्रोकल होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज 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 टॉकिंग, रेसिप्रोकल सेंस हो, ठीक है। वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर का डिफरेंस होता है कि जब दो व्यक्तियों के बारे में हो रही है तो आप ईच अदर कहोगे, वन अनदर होती है जब दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, आप वन अनदर वाली सेंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सुना है, समझा है, आज जान लिया है क्या होता है। कोई क्वेश्चन करेगा तो ज़रूर बताएंगे व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये भी एक तरह के प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ग्रेट फॉर डिस्क्राइबिंग म्यूचुअल एक्शंस, थिंक ऑफ देम एज एक्शन शेयरिंग प्रोनाउंस, ठीक है। ईच अदर एक दूसरा, वन अनदर एक दूसरा लेकिन दो से ज़्यादा, ये दो, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव चीज मिलने वाली है, यूर ऑन गेट सेट, लेट्स सी। पूरी की पूरी टेबल आपके सामने आ गई है, यहाँ पे आपको काइंड्स मिल गए हैं प्रोनाउन के, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया है, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स मिल गए हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो इस तरह से ये वर्ड्स जो है एग्जाम्पल हैं। एम्फेसिस का, एम्फेटिक प्रोनाउंस का आपको पता है एम्फेसाइज करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, एक महत्व देते हैं, मैंने खुद की, एम्फेसिस प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन एक स्वामित्व दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं किसी चीज़ के प्रति, ठीक है, तो उनको ही हम पोजेसिव प्रोनाउन कह देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, दिस दैट दीज दोज एंड यू टेल, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और बाकी पूरी WH फैमिली, यहाँ पे एग्जाम्पल्स कम हैं बट यू कैन स्टॉक इट विद द एंटायर WH फैमिली। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, रिलेटिव्स क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, उसी तरह से जो है ये भी कनेक्शंस बनाते, ठीक है, लीव इट। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स ये हैं, ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स ये हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So these are the get set tricks we've exclusively bought for you for the topic pronoun. आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स को रिप्लेस करते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो अलग अलग प्रोनाउन की टाइप्स है ना, उनको एक ग्रुपिंग सी दे दी है फॉर योर कन्वीनियंस। किस तरह से, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन जो है बोथ बेस्ड है सेल्फ या सेल्व्स में एंड करेंगे, विद वन रिफ्लेक्टिंग एक्शन एंड द अदर एम्फसाइजिंग इट। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फसाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पोजेसिव क्या करेंगे, एक ऑनरशिप, हु ऑन्स इट, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या करेंगे, उसी को मॉडिफाई कर देंगे, है ना, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स के से पहले आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव एंड इंडेफिनिट, ये क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव तो पॉइंट आउट करेंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव कनेक्ट करेंगे आइडियाज़ को, और इनडेफिनिट जो है वो जनरलाइज करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेंगे, इंडिविजुअल या आइटम्स को रेफर करेंगे। मैंने आपको बताया था बहुत सारी नोटबुक्स में से एक एक बच्चे को नोटबुक देना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है, और जो रेसिप्रोकल होते हैं वो म्यूचुअल एक्शंस। इस तरह से एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी प्रोनाउन की जो आपने कंप्लीट की विद अस
that is CATSET classes. I hope you had an amazing session. और pronoun के बारे में इसकी practice, worksheets और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे in another detailed video on pronouns where we are going to pace your concepts even more. ठीक है, तो stay connected with us. I hope you had an amazing time and session. Stay healthy, stay happy. Shilpa signing off. Do not forget to like, share and subscribe if you like the video.